हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हम चैप्टर सेकंड इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो वीडियो के मोर पे क्लिक करना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे क्लास वाइज। जिस भी लिंक पर क्लिक करोगे वही वीडियो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने से पहले हम एक बार इसके जो कीवर्ड्स देख लेते हैं कि कीवर्ड्स का जो क्या मीनिंग है। ठीक है, और इसके साथ ही हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो आंसर लिखेंगे, उसका हिंदी में मीनिंग भी समझेंगे, क्योंकि हिंदी में मीनिंग एक बार समझने से जो क्वेश्चन है वो जल्दी से याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड्स के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मीनिंग होता है अनुकूलन। नेक्स्ट है मोनोकोट प्लांट, यानी कि एक बीजीय पौधे। एनालाइज विश्लेषण करना। एम्फीबियंस उभयचर। पैरेलल विनेशन, पैरेलल मतलब होता है समानांतर, और विनेशन यानी कि सीरा विन्यास, तो यहाँ पे आएगा समानांतर सीरा विन्यास। कंपेयर तुलना करना। एक्वेटिक जलीय, जो जल में जीव जंतु या पौधे वगैरह रहते हैं वो सारे क्या है, एक्वेटिक कहलाते हैं। रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट यानी कि जालीदार सीरा विनाश। क्रिएट कि बनाना, ठीक है, जैसे क्रिएट वगैरह करते हैं कुछ जो बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। स्क्रेड ग्रोव कि पवित्र उपवन। एक्सप्लोर अन्वेषण करना। कोटाइलिडोन कि बीज पत्तर। सर्व झाड़ियां। ग्रुप समूह। डाइकोटो डाइकोट प्लांट यानी कि द्विबीजपत्री पौधे। टैपरूट मुख्य जड़। ऑब्जर्व निरीक्षण करना या अवलोकन करना। फाइब्रस रूट रेशेदार जड़, ठीक है, फाइब्रस मतलब रेशेदार और रूट मतलब जड़। टेरिस्ट्रियल कि जो जमीन पर रहने वाले जीव जंतु है, या फिर इसको हम लौकिक भी कह सकते हैं। रिकॉर्ड अभिलेख। हैबिटेट प्राकृतिक वास। ट्री पेड़। रिलेटेड संबंधित। हर्ब्स जड़ी बूटियां। और विनेशन, विनेशन यानी कि सीरा विन्यास। ठीक है, तो ये इसके जो कीवर्ड्स थे। नेक्स्ट आता है इसके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे रखा है हेयर आर टू टाइप्स ऑफ seeds, what differences do you find among the roots and leaf venation of their plants? कि यहाँ पर दो प्रकार के जो बीज हैं, तो इसमें आप क्या अंतर ढूंढोगे। ठीक है, इसकी रूट और लीफ विनेशन के अंदर, जो इसका जो प्लांट है इसकी लीफ विनेशन यानी कि सीरा विन्यास है और जड़ है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखो, हमारा एक दे रखा है वीट का, गेहूं का, और दूसरा दे रखा है किडनी बीन्स का। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे तो इसमें हम दोनों को, जो पेड़ है, ये जो पौधे हैं, उन सॉरी, पेड़ में तो ट्री होता है, प्लांट है दोनों का, इनकी पौधे हैं, तो पौधे के अंदर हम यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि इसकी जो रूट में क्या डिफरेंस है और लीफ विनेशन में अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन व्हीट एंड किडनी बीन्स। इसके बाद हम 3 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर फीचर्स लिखेंगे, सेकंड में व्हीट एंड थर्ड कॉलम के अंदर लिखेंगे किडनी बीन्स। ठीक है, व्हीट क्या है, मोनोकोट है, और किडनी बीन्स क्या है, डाइकोट है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फीचर के अंदर रूट सिस्टम, तो व्हीट फाइब्रस रूट सिस्टम और किडनी बीन्स टैप रूट सिस्टम। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे रूट कैरेक्टरिस्टिक्स। रूट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट व्हीट के अंदर लिखेंगे डेंस नेटवर्क ऑफ थिन रूट, और किडनी बीन्स के अंदर सेंट्रल थिक टैप रूट विद लेटरल। इसके बाद लीफ विनेशन, लीफ विनेशन के अंदर व्हीट क्या है, पैरेलल विनेशन एंड रेटिकुलेट विनेशन किडनी बीन्स। थर्ड है
लीफ विनेशन, सॉरी, फॉर लीफ विनेशन कैरेक्टरिस्टिक, तो वीट में लिखेंगे veins run parallel along the length of the leaf, and kidney beans network of branching veins with a permanent midrib। तो इसके अंदर फर्स्ट यानी कि हमने टैप रूट के बारे में बताया और फाइब्रस रूट, कि यहाँ पे जो रूट सिस्टम है वो क्या है, वीट का फाइब्रस रूट सिस्टम है और टैप रूट किडनी का। और यहाँ पे रूट कैरेक्टर्स यानी कि जो डेंस नेटवर्क थिन होता है, रूट्स के अंदर जो नेटवर्क्स बना होता है जो पतला पतला, और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल दो थिक टैप रूट होती है, इनकी ब्रांचेस के अंदर होती है लेटरल। और विनेशन के अंदर क्या है, लीफ विनेशन, इसके अंदर पैरेलल विनेशन है, इनकी समानांतरण है, और इसके अंदर रेटिकुलेट विनेशन है। और कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, veins रन पैरेलल अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ, ठीक है, इनकी जैसे लीफ होती है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो पैरेलल के अंदर होता है। और यहाँ पे जो नेटवर्क होता है विंस का, वो ब्रांचिंग के अंदर जो नेटवर्क बना होता है इनकी परमानेंट मिडरिब के साथ में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर कह रहा है नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम based on their habitats, write the names of aquatic animals in the area marked A and terrestrial animals in the area marked B. Enter the names of animals living in both habitats in part C: horse, dolphin, frog, seal, crocodile, squirrel, whale, earthworm, pigeon and tortoise। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ जो एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको इस एनिमल्स में से एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हैं, और बोथ हैबिटेट्स यानी कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कॉलम दे रखा है ए बी और जो सी इसके अंदर, तो उस कॉलम के अंदर आपको लिखना है कि ए कॉलम के अंदर आपको लिखना है एक्वेटिक एनिमल्स, और जो बी कॉलम के अंदर आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और सी कॉलम के अंदर जो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, ये दोनों आपको यहाँ पर लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें पता है जो एक्वेटिक यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं, और जो पानी और जमीन पर दोनों पे रहते हैं वो कौन से एनिमल्स हैं, वो हमें सी में लिखना है। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे ए यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स, डॉल्फिन, टोर्टोइज, ठीक है। और बी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हॉर्स, शिप, स्क्वायर, अर्थवर्म एंड पिजन। और सी एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट्स यानी कि जिनकी दोनों ही हैबिटेट्स है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल और व्हेल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर पूछ रहा है कि मानोज मदर maintain a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of fruit. Examine a radish and write what type of fruit it is. What type of venetion would you observe in the leaves of radish plant? कि मानो की जो माता है, मम्मा है, वो क्या है, मेंटेन करती है गार्डन, किचन गार्डन, ठीक है ना, कि सब्जी वगैरह जो उगाती है। तो एक दिन वह जो रेडिश यानी कि मूली को मिट्टी से निकाल के लाती है, खोद के लाती है, डिगिंग मतलब खोदना। तो मानो को बताती है कि जो रेडिश है वो क्या है, एक प्रकार की रूट है। तो रेडिश को एग्जामाइन करो यानी कि देखो, और फिर बताओ कि ये किस प्रकार की रूट है, कौन सी जड़ है, यानी कि टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। और व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट, और जो रेडिश का जो प्लांट है उसकी जो लीफ है उसकी जो सीरा विन्यास है वो कैसी है, ये आपको बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे फर्स्ट, कि फर्स्ट यहाँ पे पूछ रखा है कि जो रेडिश है वो रूट है, तो किस प्रकार की जो रूट है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लिखेंगे कि रेडिश हैज ए टैप रूट सिस्टम। The type of venation observed in the leaves of radish plant is reticulate venation। कि radish है वो एक टैप रूट सिस्टम है, और जो venation है इसकी वो कौन सी टाइप है, रेटिकुलेट venation की टाइप है इसकी लीव्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि लुक एट द इमेज ऑफ ए माउंटेन गोट एंड ए goat found in the plains.
पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस। कि यहाँ पे जो इमेज दे रखी है इसके अंदर देखो कि जो माउंटेन गोट है यानी कि पर्वतीय जो बकरी है जो पहाड़ पे रहती है, और एक जो प्लेन एरिया में पाई जाती है, इन दोनों के अंदर आपको पॉइंट बताने सिमिलरिटीज के यानी कि समानता के, और उसके साथ ही इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इसके साथ में जो इसके डिफरेंस के रीजन्स यानी कि जो डिफरेंस के क्या कारण है ये भी आपको बताना है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तरफ माउंटेन गोट दिखा रखी है और दूसरी तरफ प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया की आपने देखी होगी, जो हम क्योंकि हम लोग प्लेन एरिया पर रहते हैं, और जो पहाड़ी हिमाचल वगैरह के अंदर कश्मीर उस साइड की तरह जो मिलेगी ये मेघालय वगैरह के अंदर, तो ये इस तरह की जो गोट है। ठीक है, माउंटेन गोट। तो आंसर के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सिमिलरिटीज की। तो सिमिलरिटीज क्या है कि दे बोथ हैव 4 legs, 2 horns and 1 tails and their bodies are covered with fur। कि दोनों के क्या है, 4 टांगे हैं, 2 सींग है, 1 पूंछ है, और इसकी जो बॉडी है वो किससे कवर है, फर से कवर है, इनके इसके जो बाल होते हैं ऊपर वो। डिफरेंसेस की हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, कि डिफरेंसेस क्या है कि इन कंपैरिजन ऑफ टू गोट्स फाउंड इन द plains mountain goat have woolly fur, a hump on the shoulder and cloven hooves. Their legs are relatively shorter than the legs of goat found in the plains। कि अगर कंपैरिजन करें गोट का, तो इसके अंदर जो प्लेन में पाई जाती है माउंटेन के अंदर, तो जो माउंटेन गोट है उसके जो फर है वो क्या है, वूली है यानी कि ऊन की तरह है, और उसके शोल्डर यानी कंधे पे क्या है, एक हम्प भी है। ठीक है, एंड क्लोवन हूवंस भी, और इसकी जो लैग है रिलेटिव, वो जो अगर प्लेन एरिया से रिलेटेड करें तो इसकी जो टांगे हैं वो क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू प्लेन्स गोट्स के। आप देख सकते हो कि जहाँ पे पिक्चर के अंदर जो दिखा रखी है, जो टांगे हैं वो इसकी जो लेग्स है वो इसकी क्या है, छोटी है, और इसकी क्या दिखा रखी है, बड़ी दिखा रखी है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ये हो गए इसके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। अब आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इसके जो रीजन क्या है, डिफरेंसेस यानी कि जिसका जो अंतर है दोनों के अंदर, तो इसका अंतर का जो कारण क्या है, तो हमें इसके अंदर जो रीजन बताना है, तो हम नेक्स्ट डालेंगे रीजन की हेडिंग, आप लिख लेना रीजन। तो आंसर में लिखेंगे रीजन में यहाँ पे कि द डिफरेंसेस इन दीज फीचर्स arise due to the difference in the climate of the habitats। Mountain goats are adapted to survive in extreme cold condition, while goats found in the plains are adapted to survive in the plains। कि जो डिफरेंस है इसके जो फीचर्स है वो किसके कारण है, अलग अलग क्लाइमेट के कारण, यानी कि जलवायु के कारण, हैबिटेट्स यानी कि जिस तरह से रहते हैं जिस क्लाइमेट के अंदर उसमें। तो जो माउंटेन गोट है वो अपने आप को एक्सट्रीम यानी कि कोल्ड कंडीशन यानी कि जो ठंडी जलवायु के अंदर भी अपने आप को ढाल लेती है, उसी तरह से प्लेन एरिया के अंदर जो बकरी पाई जाती है वो प्लेन एरिया के अनुसार अपने आप को अडेप्टेड कर लेती है, अनुकूलन कर लेती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर्स अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टोरटोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहोपर, लिजर्ड। किसके अंदर यहाँ पे कुछ एनिमल दे रखे हैं, तो इन एनिमल्स को आपको इस चैप्टर में हमने जिस तरह से इसके फीचर जो डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग 2 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा एनिमल जमीन पर रहता है या पानी में रहता है, या कोई एनिमल उड़ता है या जो एनिमल चलता है, ठीक है, या इसके अंदर इंसेक्ट है, बर्ड्स है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों के ग्रुप बना लेना है, इसमें से जो एनिमल को आपको छांटना है। ठीक है, इसके अंदर तो हम आंसर के अंदर लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, कि फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्लाइंग एनिमल्स लिखेंगे, किसमें से जो उड़ने वाले एनिमल्स कौन से हैं। यहाँ पर आप बर्ड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर बर्ड्स लिखोगे तो यहाँ पर देखो ग्रास ओपर और कॉकरोच, ये भी थोड़ा सा जो उड़ते हैं, ज्यादा नहीं उड़ते आपको पता है, लेकिन ये बर्ड्स के अंदर नहीं आती, इसलिए हम यहाँ पर इसमें फ्लाइंग एनिमल्स की हेडिंग डालेंगे। तो फ्लाइंग एनिमल्स के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर जो कॉकरोच, ठीक है, इसके बाद जो पिजन, कॉकरोच, पिजन, और फिर उसके बाद ग्रास होपर, बैट। ठीक है, तो ये हमारे जो पिजन, बैट, कॉकरोच, ग्रास होपर, आगे पीछे कैसे भी आप लिख सकते हो,
तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट हो गया आंसर का। सेकंड, जो सेकंड हमारा ग्रुप बनेगा उसमें हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के अंदर जो हमारे एनिमल्स इसके अंदर जो बच गए वो सारे किस में आते हैं, नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के अंदर क्या बच गया हमारा, जो काउ, टोर्टोइस, व्हेल, फिश एंड लिजर्ड, ये सारे क्या है, नॉन फ्लाइंग एनिमल्स है, यानी कि जो उड़ नहीं सकते। तो ये हमारे जो दो ग्रुप्स बन गए इसके अंदर, जो क्वेश्चन में आंसर में पूछ रखा था कि टू ग्रुप्स के अंदर हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एज द पॉपुलेशन ग्रोज and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, यानी कि ग्रो मतलब बढ़ना, पॉपुलेशन जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ती है, तो पीपल्स यानी कि लोग जो क्या चाहते हैं, कंफर्टेबल आरामदायक जीवन चाहते हैं, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। उनकी जो आवश्यकता को पूर्ति के लिए, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगल को काट रहे हैं। तो इसके हमारे चारों तरफ क्या प्रभाव पड़ता है, और आप इस तरह चैलेंज को कैसे क्या चेंज कर सकते हो, यानी कि क्या सोच सकते हो इसके अंदर कि हम इसमें क्या करें कि जिसके अंदर ये इसमें ज्यादा इसमें अफेक्ट है हमें, हम पर ना पड़े। ठीक है, तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कटिंग ट्रीज। कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स होता है परिणाम, तो पेड़ों की कटिंग का जो परिणाम। तो फर्स्ट, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज एयर पोल्यूशन। थर्ड पॉइंट, इनबैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इन द एटमोस्फियर, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल का जो जीवन है, जंगली जीव जंतु का जो जीवन है वो डैमेज होगा, एयर पोल्यूशन होगा, और इसके साथ ही क्या होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा और उसके साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की जो साइकिल है वो क्या होगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है लेसर रेनफॉल, और जो बारिश है वो भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज बाय अडॉप्टिंग। अब इस जो ये एड्रेस है, यानी कि जो यहाँ पर जो ये है जिसके कारण ये हो रहा है, चैलेंजेस बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेथड, तो हम इसको किस मेथड से चैलेंज करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर हम लिखेंगे more trees should be planted in the forest in place of cut down trees. And second point, paper products such as old newspaper should be recycled to conserve forest. यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जहां से जंगल को कट किया वहां पर। और दूसरा जो पेपर प्रोडक्ट है, जैसे पुराने न्यूज़पेपर वगैरह है, इन सबको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, जिससे कंजर्व हो सके फॉरेस्ट। कंजर्व मतलब होता है संरक्षण, यानी कि बचना, यानी कि फॉरेस्ट हम जंगल को जिससे बचा सके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपका यहाँ पे एक जो चार्ट दे रखा है, फ्लो चार्ट है, उसको एनालाइज करना है, और इसमें कॉलम है ए और बी, और आपको बताना है कि कॉलम ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा। ठीक है, तो एनालाइज द फॉलो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल देना है ए और बी के अंदर। तो यहाँ पर इसमें पूछ रखा है कि एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट में डज इट हैव लीव्स, और उसकी क्या है, पत्तियां हैं, यस। और फिर नेक्स्ट लिख रखा है यस, उसके बाद लिख रखा है डज इट हैव रेटिकुलेट विनेशन, इसमें रेटिकुलेट विनेशन है। फिर लिख रखा है यस, और यस के नीचे लिख रखा है ए, तो यानी कि ए के अंदर एक प्लांट है, उसकी पत्तियां है, रेटिकुलेट विनेशन है उसकी यहाँ पर, तो उस प्लांट का नाम बताना है। नेक्स्ट है बी, बी वाले के अंदर प्लांट है, उसकी पत्तियां हैं, लेकिन इसमें रेटिकुलेट विनेशन नहीं है, नो लिख रहा है, तो इसमें बी प्लांट कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखो जो बी प्लांट है इसके अंदर, तो यानी कि इसका मतलब रेटिकुलेट विनेशन नहीं है, तो इट्स मीन्स उसमें क्या है, विनेशन उसकी पैरेलल हो सकती है। तो आपको दो प्लांट के नाम बताने हैं, एक तो पैरेलल विनेशन वाले का और एक रेटिकुलेट विनेशन। तो जिसकी रेटिकुलेट विनेशन की लीव्स है जिस प्लांट की, वो आप ए में लिखोगे, और बी के अंदर जो पैरेलल विनेशन वाले। ठीक है, तो इसलिए इसमें सबका अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, और सबकी अलग अलग जो लीफ होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग आंसर होगा। तो यहाँ पर हम आंसर के अंदर लिखेंगे फर्स्ट, ए में हिबिस्कस लीव्स, एंड बी के अंदर बनाना प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि बनाना प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो पैरेलल के अंदर होती है, उसकी जो रेटिकुलेट नहीं होती। पैरेलल यानी कि जो समानांतर, जैसे ऊपर नीचे लाइन होती है समानांतर, इस तरह से पैरेलल में होगी। और हिबिस्कस की जो लीव्स होती है वो क्या है,
रेटिकुलेट विनेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Raj argues with his friend Sanjay that Gudhal यानी कि hibiscus plant is a shrub. What questions can Sanjay ask for clarification? कि राज आर्ग्यू करता है अपने फ्रेंड के साथ संजय से, कहता है कि जो गुड़हल यानी कि हिबिस्कस प्लांट क्या है, एक सर्ब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यानी कि संजय तो व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। तो कौन से जो पर्सन है वो संजय पूछ सकता है उससे क्लैरिफिकेशन करने के लिए कि कैसे, यानी कि बताओ कि कैसे वो सर्व है। ठीक है, हमें ये बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि संजय कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि संजय निम्नलिखित जो क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ गुड़हल प्लांट, की गुड़हल प्लांट की जो हाइट क्या होती है। सेकंड, व्हाट इट बियर ए थिन एंड वुडी स्टेम, एंड थर्ड, आर द ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड, कि जो गुड़हल प्लांट की जो ऊंचाई कितनी है और क्या उसका जो थिन वुडी स्टेम है, जो तना है, वो लकड़ी नुमा है या मोटा है, पतला है, या जो ब्रांचेज है वो उसकी क्या ब्रांचेज उसके ग्राउंड के क्लोज है, यानी कि जो तने के जो नजदीक जमीन से नजदीक से उगनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन उससे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्रांचेस के अंदर ग्राउंड, जैसे कि ये यहाँ पर जो ग्राउंड जैसे ट्री ग्रो करता है तो यहाँ पर मिट्टी है और मिट्टी के टच में जो उगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको बताया है, इसके अंदर इस तरह से उसकी जो ब्रांचेज है या फिर अपर से स्टार्ट होती है ग्रो करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट फॉर ईच ग्रुप, की जो टेबल दी हुई है इसकी इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको एग्जांपल बताना है कि जो प्लांट है वो कौन से ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ ग्रुप दे रखा है ए और बी, और दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ सीड, सीड के टाइप बता रखे हैं, और ए के टाइप ऑफ रूट की रूट के टाइप, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताना है कि जो टाइप ऑफ सीड यानी कि सीड है डाइकोट है, और रूट है टैप रूट है, और मोनोकोट और फाइब्रस रूट है। तो इसमें एग्जाम्पल बताना है कि कौन से जो प्लांट है, और उसके साथ ही आपको इसमें क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट ऑफ ग्रुप ए, और कौन सी दूसरी समानता है जो प्लांट के जो ग्रुप ए से है इसके साथ ही, और कौन सी जो समान यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टैप रूट होती क्या है और फाइब्रस रूट कौन सी होती है। ठीक है, तो टैप रूट वो होती है जिसकी जो ब्रांचेस नहीं होती, यानी कि अनब्रांच होती है, जैसे इस तरह से आप देखते होगे ना, जो रूट होती है बस उस पर स्मॉल स्मॉल आपको जो टीनी स्मॉल जो हेयर दिखेंगे छोटे छोटे से, ये होती है टैप रूट। और ब्रांच रूट के अंदर आपको ब्रांचेस दिखाई देगी, जैसे इस तरह से जो रूट होगी आप देखोगे तो ये क्या है, ब्रांच रूट होगी। इसके अंदर यहाँ पे इसको जो फाइब्रस रूट बोलते हैं, इसकी ब्रांचेस निकली होगी, तो ये टैप रूट हो गई और ये फाइब्रस रूट हो गई। तो इसके अंदर आपको ए के अंदर जो बताना है कि व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट ऑफ ग्रुप ए, और ग्रुप ए के अंदर जो कौन सी सिमिलरिटीज है, और उसके साथ ही और बी पॉइंट पूछ रखा है कि व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव, और दूसरी कौन सी ऐसी सिमिलरिटी जो प्लांट्स ग्रुप बी के अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट हम आंसर में लिखेंगे, फर्स्ट आंसर के अंदर सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ए एंड बी, ए और बी के एग्जाम्पल देंगे। तो ए एग्जाम्पल के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पर रोज, मैंगो, रेडिस, कैरेट एंड हिबिस्कस। ठीक है, और सेकंड बी में ग्रास, व्हीट, ऑनियन, मेज एंड राइस एक्सेट्रा। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल हो गए ग्रुप ए एंड बी के, जो कॉलम के अंदर दे रखा था। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा है ए के अंदर कि इसकी जो सिमिलरिटीज क्या हो सकती है ए से, और दूसरी जो सिमिलरिटी यानी कि बी से क्या सिमिलरिटीज होती है, यानी कि समानता हो सकती है, तो हमें इसके अब जो समानता बतानी है। तो इसके अंदर आंसर में हम इसमें लिखेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ प्लांट इन ग्रुप ए में, तो प्लांट इन ग्रुप ए यानी कि डाइकोट्स टिपिकली हैव लीव्स विद रेटिकुलेट विनेशन, की जो सिमिलरिटी है प्लांट ग्रुप के अंदर जो ए की है वो क्या है, डाइकोट है, और जो लीफ विनेशन है वो इसकी क्या है, रेटिकुलेट है। नेक्स्ट
बी के अंदर सिमिलरिटीज ऑफ प्लांट इन ग्रुप कि बी प्लांट इन ग्रुप बी मोनोकोट्स जनरली हैव लीव्स विद पैरेलल विनेशन, किसकी जो लीव्स है वो क्या है, पैरेलल विनेशन के अंदर होगी। ठीक है, ये दोनों इसमें क्या है, समानता है, ए की बी से और बी की ए से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिखा रखी है, एक डक की और जो पिजन की। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ ए डक इन द पिक्चर गिवन बिलो, व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स, विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। कि जो पिक्चर के अंदर जो पार्ट लेबल कर रखा है ये आपको ऑब्जर्व करना है जो नीचे दिया हुआ है, और इसके साथ ही आपको इस जो ऑब्जर्व किया हुआ जो डक का जो पार्ट बता रखा है फिट वाला, इसमें आपको डिफरेंस बताना है और इसको कंपेयर करना है अदर से। ठीक है, अदर यानी कि दूसरा जो पिजन से, और इसमें बताना है कि जो डक का जो वेब फिट है ये इसके अंदर क्यों है और ये किस एक्टिविटी के काम आता है, कि क्या एक्टिविटी करता है डक, इससे क्या करता है। तो आपको भी पता है कि जो डक है वो क्या करता है, पानी के अंदर तैरता है, और पानी के अंदर तैरता है तो यानी कि इसके जो पैर है जो वेब फिट है इसके, इसीलिए ये तैर सकता है, और दूसरे एनिमल इस तरह से तैरते नहीं है, इसलिए इसके जो वेब फिट दिए हुए हैं। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे देयर वेब्ड फिट हेल्प देम टू सर्वाइव, help them to swim in water, their webbed feet help them to swim in water, duck have webbed feet, other bird have two pairs of limbs, the forelimbs are modified into wings for flight, the hind limbs along support the body। कि जो वेब फिट है, जो वेब फिट है, वेब फिट इसकी मदद करते हैं किसमें, पानी में तैरने के लिए, कि डक के वेब फिट होते हैं और जो दूसरे बर्ड के क्या होते हैं, टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। तो जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं उनके विंग्स में फॉर द फाइट, फाइट के लिए, लड़ने के लिए, और जो हिंड विंग्स होते हैं वो अलोंग द सपोर्ट द बॉडी, और बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये इसके लिए इसके अंदर क्या होते हैं, वेब फिट होते हैं जो पानी में तैरने में मदद करते हैं, और ये दोनों बर्ड्स के अंदर क्या था, इसके अंदर डिफरेंस था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हमारे जो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।